ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है इन नंबर सीक्वेंसेस और उनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें पढ़ना है, आप ऐसे समझो, हमें पढ़ना है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो जैसा जैसा मैं लिखता जा रहा हूँ अपनी अपनी कॉपी में आप नोट करते जाओ। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यहाँ पे 3-4 वर्ड्स लिखे हैं। सम मतलब कि सबको जोड़ना, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं। तो अगर मैं एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स को जोड़ूं तो क्या होता है। ठीक है, आप बोलोगे पहला ऑड नंबर कौन सा है, एक तो एक ही है। ठीक है, दूसरा ऑड नंबर कौन सा है, एक प्लस दूसरा है 3, तो 1 + 3 कितना होता है, आप बोलोगे 4 होता है। इसी तरह 1 + 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 1 3 के बाद 5 आएगा। तो 1 3 5, 5 6 7 8 और 1 9, तो ये तो 9 हो गया। अब 1 + 3 + 5, मैं ऑड नंबर्स जोड़ रहा हूँ एक के बाद एक, बेसिकली सारे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑड नंबर कौन से, ये वाला ऑड है, दो तो ऑड नहीं है, तो ये तो इवन हो गया। ये वाला ऑड है, ये वाला इवन है, ये कैसा है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो मैं ऑड नंबर्स को जोड़ रहा हूँ। मैं इवन नंबर्स को अगर हटा ही दूँ ना यहाँ से, ठीक है, ये इवन नंबर मैंने हटा दिए, तो मुझे इनको जोड़ना है और जोड़ के पता करना है कि क्या आता है। तो मैंने 1 3 5 को जोड़ा। अब 5 के बाद किसको जोड़ूंगा, मैं 9 को जोड़ूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 9 और 1 10, 11 12 13 और 5 कितना हो गया, इसके बाद यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, तो 7 5 12 13 14 15 और एक आया 16। ठीक है, एक और जोड़ते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी कि मैंने 7 के बाद कौन सा और नंबर आएगा, 8 नहीं, 8 तो इवन है, तो 7 के बाद आएगा 9 जिसको मैंने प्लस किया। तो कितना आएगा, देखो 9 10 11 12 13 और 5 16, 13 और 5 16, 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि ये आया 25। ठीक है, कितना बना, 25। तो अब सवाल है, ये जो नंबर्स हैं, ये वाले जो आप नंबर देख रहे हो, ठीक है, ये जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर हैं कौन से। ठीक है, 1 4 9 16 25, तो ये नंबर हैं कौन से। अब जवाब इसका ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये और कोई नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। याद करो, स्क्वायर नंबर्स क्या होते थे, आपको याद आ रहा होगा, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसा का वैसा ही लिखना है ना। इनको प्लस किया है हमने, जैसा जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। स्क्वायर नंबर क्या होते थे, 1 का स्क्वायर 1 × 1 यानी कि 1, तो देखो 1 तो ये रहा। 2 का स्क्वायर 2 × 2 यानी कि 4, तो देखो 4 तो ये रहा। 3 का स्क्वायर 3 × 3 यानी कि 9, तो देखो 9 तो ये रहा। उसी तरह 4 का स्क्वायर 4 × 4 यानी कि 16, 16 तो देखो ये रहा। दैट मीन्स अगर हमें क्या करना है, अगर मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ूं, अगर मैं एक एक करके ऑड नंबर्स जोड़ूं तो मेरे को स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर इफ़ वी ऐड, अगर हम जोड़ें कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक आने वाले, इफ़ वी ऐड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है इस बारे में जानते हैं। मानो पहला था 1, तो यहाँ पे मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इसकी। फिर क्या था, हमने 1 में किसको जोड़ा था, 3 में जोड़ा था, तो 1 ऐसे, 3 के लिए 1 2 3, तो देखो स्क्वायर बन गया पूरा, 2 इधर 2 इधर, यानी कि 4 हो गया। टोटल डॉट्स गिन लो आप, 1 2 3 4, 4 है ना। फिर इसके बाद किसको जोड़ा था हमने, 1 + 3 के बाद 5, तो 1 ये रहा है ना, 2 1 2 3 ये रहे, तो 1 ये रहा,
एक के बाद क्या था, 3 था, यानी कि 1 2 3, 3 के बाद क्या था, 5 था, यानी कि 1 2 3 4 5। देखो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 3 इधर है 3 इधर है, यानी कि 3 3 ज़ा 9, फिर से क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद क्या था, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 5 के बाद 7। अब चेक करके देखते हैं, 1 2 3, ऐसे नहीं जोड़ना हमें, हमें कैसे करना था, एक एक करके रो डालनी है हमें। पहले एक रो, फिर यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर कितने हुए, 1 2 3 4, इधर कितने हुए, 1 2 3 4, तो 4 4 ज़ा 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑड नंबर्स को अरेंज किया जा सकता है परफेक्ट स्क्वायर्स में, किसमें, परफेक्ट स्क्वायर्स में। इसी वजह से इसका जो आंसर आ रहा था इतने समय से, वो आ रहा था एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे के आप 2 और बनाने हैं आपको, इधर वाला और इधर वाला, आगे के 2 और बनाने हैं आपको अपनी अपनी कॉपियों में, तो ज़रूर बनाना। ठीक है, इसको आप नोट कर लो पॉज करके, और इसको यहाँ लिख लेना हेडिंग में, वाई दिस हैपन्स। ठीक है, वाई दिस हैपन्स। ठीक है, बात समझ आई होगी, ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। ये पैटर्न आपके एग्जाम में आता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूँ इसी पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि राइट 81 एज द सम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट द फॉलोइंग, आपको करना है अपनी कॉपी में ये, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसमें क्या करना है हमें, समझते हैं इस बात को। हमें ये करना है कि पहला, जैसे हमें नंबर दिया हुआ है 81, दूसरा नंबर दिया हुआ है 36, तीसरा नंबर दिया हुआ है 49, चौथा नंबर दिया हुआ है 100, पांचवा नंबर दिया हुआ है 144। ठीक है, अब इन सबको हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स के कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो 81 है। 81 को आप जानते हो कि 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। 9 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 9 ज़ा 81 के बराबर होता है। तो मतलब मुझे, सो वी नीड टू राइट 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे इसको दिखाने के लिए। यानी कि 81 किसके बराबर होगा, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे 9 ऑड नंबर लिखने हैं हमें। 5 6, 5 के बाद एक और हो गया 7, के बाद 8 छोड़ के 9, 9 के बाद 10 छोड़ के 11, 11 के बाद 12 छोड़ के 13, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, अभी तो 2 और लिखने। 13 13 छोड़ के 15 15, 16 छोड़ के 17, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गए 9। समझ आई होगी आपको। अगर 81 है तो मैंने पता करा कि जो 81 होता है वो होता है 9 का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो मैंने 9 ऑड नंबर्स लिखे, जो कि किसमें, 81 को मैंने कैसे लिखा, 9 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखा। दूसरा है 36। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया तो खुद से करो। 36 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 6 का स्क्वायर होता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36 आता है। अगर देखो आपने स्क्वायर याद नहीं किए हैं तो आप याद कर लो। ठीक है, अगर नहीं किए तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, वी नीड टू राइट, कितने नंबर लिखने पड़ेंगे हमें, 6 है ना यहाँ पे, 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अरे 6 किसका, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का,
तो आप बस 36 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 1 जमा 3 जमा 3 के बाद क्या आएगा, 5 जमा 7 जमा 9, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक और 11 हो गया। चाहे तो आप प्लस करके भी देख लो, ये आंसर आएगा। ठीक है, 1 और 3 कितना हुआ, 4, 4 और 5 कितना हुआ, 9, 9 और 7 कितना हुआ, 9 और 7 हो गया हमारा ये हो गया 16, 16 और 9 कितना हुआ, 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 और 11 कितना हुआ, 36। ठीक है, तो इन सब का सम जोड़ के भी कितना आ रहा है, 36 ही आ रहा है। उसी तरह अगला कौन सा है, 49। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड वाला, तो यहाँ है 49। अब मैं पूछूँ 49 किसका स्क्वायर होता है। अब जिस बच्चे को स्क्वायर याद होंगे वो फटाफट बोलेगा कि 7 के टेबल में 7 पे आता है, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पे वही वी नीड टू राइट, कितने और नंबर लिखने पड़ेंगे हमें, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ यहाँ कितना आएगा, 49 किसके बराबर होगा, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 के बाद एक और आ जाएगा 13। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में हमें 100 लिखना है। अब बाकी देखो 100 किसका स्क्वायर होता है, ये दोनों पार्ट आपको खुद करने, देखो 100 किसका स्क्वायर होता है, फटाफट बोलोगे 10 के टेबल में 10 पे आता है। तो वी नीड टू राइट, वी नीड टू राइट 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो अब आपको ऐसे 10 100 यहाँ लिखोगे, अब 10 नंबर लिखोगे, कोई आगे आगे के 10 नंबर लिखना है या आपको खुद लिखना है ये वाला पार्ट। ठीक है, इतने मैंने करवा दिए, आपको ये वाला खुद लिखना है। और फिफ्थ पार्ट को देखो, अरे जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिखवा दिए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह आपको 3 आगे के और लिख देना इसमें। ठीक है, इस वाले नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, 7 मैंने लिखवा दिए, तो 9 7 8 9 10 आप लिख देना टोटल। अब यहाँ पे क्या है, 144 है, क्या है 144। ठीक है, अब देखो 144 कैसे बनाएंगे, 144 जो होता है, ठीक है देखो 10 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया था। ठीक है, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। तो उसी तरह 11 का जो स्क्वायर है वो 121 होता है। उसी तरह 12 का जो स्क्वायर है ये होता है 144। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे, इसी वजह से बोले थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, 12 इंटू 12। तो वही वी नीड टू राइट 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब इस बार हमें 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं। तो 144 बराबर कितना हो गया, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तो और है, 18 19 20 21 22 23, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए टोटल। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को ख़त्म किया। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो इसको एक बार रफ कॉपी में दोबारा से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो मैंने जूम आउट कर दिया है, एक बार आप पूरा का पूरा क्वेश्चन, ताकि आप देख सको अच्छे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड सम विदाउट एडिंग, मतलब बिना प्लस करे इनका सम बताना है। तो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7। अब आपको पता लग रहा होगा, आपके में से कुछ बच्चे इसको प्लस करके भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा ये ऑड नंबर्स हैं, क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, और एक के बाद एक प्लस हो रहे हैं। दैट मीन्स आप सिंपल गिन लो कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ सिंपल 16 आ जाएगा, अभी बताई थी कैसे हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ आ जाएगा सिंपल 49। आप प्लस करके भी देख सकते हो। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो यहाँ आ जाएगा 64।
ठीक है, ये आप क्वेश्चंस के सामने साइड में लिख लेना ये कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये हो जाएगा 121, ठीक है। समझ आई होगी आपको, आगे बढ़ते हैं चलो। अब इसके बाद देखो एक और पैटर्न है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको हम मिरर नंबर पैटर्न भी कह सकते हैं, मिरर मतलब शीशा, और इसको हम पैलिंड्रोम भी कह सकते हैं, ठीक है। समझाता हूँ, देखो क्या है, ये भी बढ़िया पैटर्न है ना। अगर मैं ऐसे लिखूँ, इधर तो मैंने 1 लिखा तो इधर तो 1 ही हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ लिखा ऐसा 2 लिखा मैंने, तो इसके आगे आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, इसके पीछे आपको भी 1 ही जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो 3 से पहले क्या आता है 2 आता है, 2 से पहले क्या आता है 1 आता है, 3 से पहले क्या आता है 2 आता है, 3 के से पहले 2 और इधर 1। बेसिकली जो इधर रहेगा वही इधर रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 से इधर क्या रहेगा 3, 3 से इधर क्या रहेगा 2, 2 से इधर क्या रहेगा 1, 4 से इधर क्या रहेगा 3। यहाँ का पार्ट और यहाँ का पार्ट सेम ही होना चाहिए। 3 से इधर क्या रहेगा 2, 2 से इधर क्या रहेगा 1, ठीक है। इसे हम पैलिंड्रोमिक पैटर्न कहते हैं। अब मुझे बताओ अगले में क्या रहेगा। ऐसे अगर यहाँ पे ऐसे है 5 तो इधर रहेगा 4, इधर रहेगा 3, इधर रहेगा 2, इधर रहेगा 1। यहाँ पे 5 है तो 5 से इधर 4, 3, 2, 1। यहाँ 6 है, 6 के इधर 5 तो इधर भी 5, इधर 4 तो इधर भी 4, इधर 3 तो इधर भी 3, इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 1 तो इधर भी 1, ठीक है। अब एक बार आप प्लस करो, इनको प्लस के करके यहाँ लिखो क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। जल्दी से पॉज करके प्लस करके लिखेंगे फटाफट से जल्दी, ठीक है। ठीक है, लिख लिया सबने। तो देखते हैं अब क्या है इसमें। 2 और 1, 3 और 1 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। इधर तो 16 आया, ये वाला तो भूल ही गए हम। 3 4 5 6 7 8 9, इधर आया 9। इधर क्या आया 5 4 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इधर आया 25 और इधर आया 36 जैसा कि। तो अब आप बोलोगे ये तो फिर से स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। देखो ये 1 4 9 16 25 36 ये सारे क्या हैं, ये सारे स्क्वायर्स ही तो हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से लिखेंगे। तो तुम लिखोगे ऐसे, ऐसे मैं साइड में नहीं लिख रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। तो तुम यहाँ लिखोगे कि दीज आर स्क्वायर नंबर्स, दीज आर स्क्वायर नंबर्स मतलब कि ये तो स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे लिखना है हमें ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। वाई दिस हैपेंस, यहाँ पे हमें समझना है ऐसा हुआ क्यों भाई, कि ऐसे पैलिंड्रोम्स को ऐड करके ये स्क्वायर नंबर्स क्यों आए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं, चलो क्यों आए देखते हैं। इधर तो 1 था तो इधर तो एक ही डॉट आएगा। इधर था 1 2 1, ठीक है। इधर तो सेकंड वाले पे 1 1 रहेगा ना, इधर ऐसे 1 + 2 + 1। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, पहले आप एक डॉट लगाओगे, ठीक है। पहले आपको कितनी डॉट लगानी है, एक डॉट लगानी है। फिर कितनी डॉट लगानी है, 2 डॉट लगानी है। तो 1 और 2। फिर कितनी डॉट लगानी है, एक, सिर्फ एक डॉट लगानी है। फिर देखो क्या बना, अरे ये देखो इधर 1 डॉट, इधर 2 डॉट, इधर 1 डॉट। तो 1 2 1। फिर से देखो क्या बना, क्या ये एक स्क्वायर बना। तो बोलोगे हाँ भाई स्क्वायर बना ये तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 1 + 2 + 3 + 2 + 1। इधर क्या बना, इधर देखो ध्यान से, पहले हमें कितनी डॉट लगानी है, एक डॉट लगानी है, तो एक डॉट लगाई। फिर कितनी डॉट लगानी है, 2 डॉट लगानी है, तो 2 डॉट लगाई। ऐसे एक ऐसे तो एक ऐसे, ठीक है। फिर कितनी डॉट लगानी, 3 डॉट लगानी है, तो 1 2 3। फिर कितनी डॉट लगानी है, 2 डॉट लगानी है, तो 1 2।
फिर एक ही डॉट लगानी है तो एक, तो 1 तो 1 ही रहा, 2 तो 2 ही रहा, 3 तो 3 ही रहा, फिर से 2, फिर से 2, फिर से एक, फिर से एक। तो देखो फिर से स्क्वायर बन गया है कि इट इज़ अगेन अ स्क्वायर। देखो ना भाई, स्क्वायर ही तो है ये, है ना। 1 2, देखो 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, तो ये तो फिर से स्क्वायर बन गया। अगले वाला चेक करते हैं। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको बनाते हैं। देखो ठीक है, पहले कह रहा है, मैं नीचे बनाता हूँ इसको, जगह कम है ना। पहले कह रहा है एक डॉट लगाओ, हमने एक डॉट लगाई, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है 2 डॉट लगाओ, हमने 2 डॉट लगाई। फिर कह रहा है 3 डॉट लगाओ, हमने 3 डॉट लगाई। फिर कह रहा है 4 डॉट लगाओ, हमने 4 डॉट लगाई, 1 2 3 4। फिर कह रहा है फिर से 3 डॉट लगाओ, हमने फिर से 3 डॉट लगाई, 1 2 3। फिर कह रहा है 2 डॉट लगाओ, हमने 2 डॉट लगाई, 1 2। फिर कह रहा है 1 डॉट लगाओ, हमने 1 डॉट लगाई। तो देखो दिख रहा है तुम्हें, स्क्वायर ही बन गया है। तो इधर कितनी है, 1 है, इधर कितनी है, 2 है, इधर कितनी है, 3 है, इधर कितनी है, 4 है, इधर कितनी है, अगेन 3 है, इधर कितनी है, अगेन 2 है, इधर कितनी है, अगेन 1 है। तो अगर मैं इसको बॉक्स बनाए कंप्लीट करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, फिर से स्क्वायर ही बन गया ये तो। ठीक है, फिर से स्क्वायर ही बन गया ये तो ये कितना था, देखो इसकी, ये एक स्क्वायर था, ठीक है, 2 साइड का, तो यानी कि इधर 4 आ जाएगा। इस स्क्वायर की साइड कितनी थी, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इस स्क्वायर की साइड कितनी थी, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16। या फिर एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इस पैटर्न को करने की। इस पैटर्न का, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4। इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो 3, तो 3 का स्क्वायर 9। इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब मानो एक पैटर्न लिखा है ऐसा, ऐसा है कहीं पे, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। इसका क्या बनेगा, इन सबको जोड़ के आंसर बताओ। अब कुछ बच्चे होंगे जो फटाफट इसको प्लस करने के लिए लग जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो स्मार्ट होंगे, वो देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, तो ये सबको जोड़ के आंसर आना चाहिए 49। ठीक है, सबसे जो बिगेस्ट नंबर है, यानी कि जो बिल्कुल बीच वाला नंबर है, उसको स्क्वायर कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट इन द फॉर्म ऑफ पैलिंड्रोम, ऐसा का ऐसा ही लिखना है आपको इन क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है 36, पहला क्या है यहाँ पे 36, तो हम जानते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 6 का, तो 6 को लिख दो बीच में। 6 से पहले क्या आएगा, 5 4 3 2 1। 6 के बाद क्या आएगा, 5 4 3 2 1। चाहे तो आप प्लस करके देख लो, 36 ही आएगा। दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा 49। अब 49 को भी हम जानते हैं, 49 स्क्वायर होता है किसका भाई, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके आता है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर है ये तो, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर डालना है हमें 7। 7 से पहले 6 5 4 3 2 1, और 7 के बाद फिर से 7 के बाद 8 थोड़ी आएगा, 7 के बाद तो घटेगा। 6 5 4 3 2 1, 64 में कैसे बनेगा भाई, 64 किसका स्क्वायर होता है, अब जिन बच्चों को याद है 64 होता है 8 का स्क्वायर। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64। फिर बनाओ यहाँ पे 7 6, चलते आप आना 1 पे। मेरे पे थोड़ी जगह कम है और समय भी कम है, तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे फिर से 7 6, फिर 5 4 3 2 1 करते करते आना 1 पे। ठीक है, सिमिलरली 81 का कैसे बनाओगे, 81 का बनाते हैं भाई। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें बीच में 9 8 7, चलते कहाँ आना है 1 पे, फिर इधर भी 8
7, चलते 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 कहाँ आना है 1 पे। आप अपनी कॉपियों में, अपनी नोटबुक्स में इसको पूरा बनाओगे अच्छे से, ठीक है। बिना ऐसे पूरा करे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो मेरे पे जगह कम थी और समय भी कम है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा करके बना दिया ऐसे, ठीक है। आप अपनी कॉपियों में इसको पूरा बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन सब का सम निकालना है बिना जोड़े, ठीक है। देखो कैसा हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 चलते 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 तो यहाँ पहुँचे 8 पे हम। फिर 8 के बाद 7, 6, तो हमें पता है सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर क्या कर लिखना होता है, हमें यहाँ लिखना होता है। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इधर देखो सबसे बड़ा नंबर 10 है, जो बीच में होता है वही होता है सबसे बड़ा भाई। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 10 कितना हो गया 100। यहाँ देखो सबसे बड़ा नंबर 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। याद कर लो यार, 11 × 11 कितना होता है, ये होता है 1 1 आया, यहाँ 1 1 आया, तो इधर 121, तो इस तरह 121 आएगा इसका स्क्वायर। याद कर लो इसे, नहीं याद होगा तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर कौन से पे है, पेज नंबर देख लेते हैं, पेज नंबर है 8। तो पेज नंबर 8 पे जो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसमें पूछा है कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, कि इनको ऐड करने के बाद स्क्वायर नंबर क्यों आते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है पेज 8 का फिगर इट आउट है, ठीक है। आप भी ऐसे करके लिख लेना, पेज 8 का फिगर इट आउट, क्योंकि छोड़ा तो हम कुछ भी नहीं है, देखो एक्स्ट्रा ही पढ़ाया हमने, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कह रहा है कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन वाई काउंटिंग एंड एडिंग अप इन नंबर्स को। बेसिकली ऐसे जो नंबर्स हैं, ये 1 1 2 1 1 2 3 2 1, इनको जोड़ के स्क्वायर नंबर क्यों आते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर ही लिखी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ वाई दिस हैपन्स, यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक आपको उतारना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है इन पैटर्न्स को, जो हमने पहले ही लिख लिया था ना, ये पार्ट जो मैंने सर्कल बनाया ना, ये पार्ट आएगा इसमें आंसर, ठीक है। बात समझ आई, ये पार्ट आपको अपने आंसर में लिखना है कि इन नंबर को जोड़ के स्क्वायर नंबर क्यों आता है। इसका आंसर क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं तो दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप एक बार पॉज करो और इस क्वेश्चन के नीचे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके नीचे ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है आपको, इसको लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है भाई। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर, कहना विल यू एबल टू फाइंड द वैल्यू। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, बड़ा ही आसान काम हमारे लिए तो, ठीक है। इसका आंसर तो देखो हमने बता दिया ऊपर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर, इस वाले का आंसर आपको पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा जब आंसर आप लिख लोगे इस वाले का, तब जाके आपको सेकंड पार्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो क्या है इधर क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस चलते 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 गया 99 पे, फिर यहाँ आया 100, फिर वापस गया 99 से वापस चलते 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 गया 1 पे। तो हम जानते हैं भाई कि क्या करना होता है, जो सबसे बीच का नंबर है उसका स्क्वायर करना होता है, कुछ नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबसे बीच में है 100, उसका कर देंगे स्क्वायर, तो मतलब 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो कितना आएगा, 1 के पीछे 1 2 3 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, अरे 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, टोटल हो गए 4 जीरो। तो इन सब को जोड़ के हमारा आएगा 10,000, यानी कि 10,000 हमारा फाइनल आंसर बनेगा इन सबको जोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बस अगर आपसे इतना पूछें कि इस सॉल्यूशन में बेसिकली इसमें जो स्क्वायर बनेगा, ऐसे 1 + 2 + 3 ऐसे करके जो स्क्वायर बनेगा, इसके अंदर देखो जो स्क्वायर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इतना बड़ा स्क्वायर बनेगा जिसकी एक साइड 100 होगी, इसकी एक साइड कितनी होगी 100 होगी, 100 की साइड होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे द साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 100, मतलब कि स्क्वायर की जो साइड होगी वो 100 यानी कि 100 होगी। स्क्वायर की स्पेलिंग ठीक से लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, ठीक है। आपको समझ आई बात, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप ऑल वंस, सीक्वेंस अप एंड व्हाट सीक्वेंस विल यू गेट व्हेन यू स्टार्ट बेसिकली 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमने देखा था, पहला तो 1 है तो हमें 1 ही मिलेगा, फिर दूसरा अगर आप 1 को 1 से ही ऐड कर दोगे तो आपको 2 मिलेगा,
आप 1 को 3 बार ऐड कर दोगे तो आपको 3 मिलेगा। 1 + 1 + 1 4 बार कर दोगे तो आपको 4 मिलेगा। बड़ी ही सिंपल सी बात। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। तो या तो आप इसको नेचुरल नंबर कह सकते हो, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। याद रखना, नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होते, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। या फिर आप सिंपल इसको काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हो, स्लैश डाल के यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हो इनको, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। आपको समझ आई होंगी बातें, ठीक है। अगर देखो अब ध्यान से, ठीक है, इसमें तो चलो इतना ही था। फिर आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है, तो ये है 4th क्वेश्चन हमारा। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट ऐड अप काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या सीक्वेंस मिलेगा आपको, चेक कर लेते हैं भाई। एक तो एक ही होता है, एक के बाद काउंटिंग नंबर कौन सा काउंटिंग नंबर आता है भाई, एक के बाद तो 2 ही आता है यार। अब 2 और 1 कितना हुआ, 3। फिर 1 2 के बाद 3 कितना हुआ, 3 4 5 और 1 6। फिर 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। फिर इसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यानी कि 15। तो अभी आपको समझ आया कौन से नंबर्स हैं। अगर समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात। कितना था, 9 था ना मेरे ख्याल से, 9 था 10 था, 10 था मेरे ख्याल से ना यहाँ पे। तो अगर आपको समझ आए कौन से नंबर्स हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। जिस बच्चे को समझ नहीं आए वो चलो ज़रा थोड़ा सा पीछे की तरफ, पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। इस चैप्टर के जब शुरुआत ही हुई थी तब मैंने आपको ये समझाए थे, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं 1 3 6 10 15 आर ट्रायंगुलर नंबर्स, ये हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। याद आया? अगर याद नहीं आया तो अपनी याददाश्त को थोड़ा बादाम खाइए और पीछे पेज पलटिए, ठीक है, आपको अब याद आ जाएगा। तो ये नंबर्स हैं 1 3 6 10 15, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तो आप लिखोगे दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स। ये जो हैं ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। और ट्रायंगुलर नंबर्स की एक पहचान होती है कि उनको हम आराम से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बड़ा ही आसान इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। भाई पहले 1 था तो 1 डॉट आएगा, फिर 2 था, 2 थोड़ी था, पहले 1 था तो 1 डॉट आया। अगला नंबर क्या है, 3 है ना, अगला नंबर क्या है, 3 है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रायंगुलर नंबर, यहाँ पे इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो 1 पे तो 1 डॉट आया, 3 पे आए, 1 के बाद 2 डॉट आए, देखो ट्रायंगल बना गया। तो आप बोलोगे हाँ बन गया ट्रायंगल। तो इसके बाद क्या था, इसके बाद थे 6 डॉट, यानी कि इधर आएगा 6। तो इधर 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना बन गया, 6 का बन गया। डॉट गिन लो भाई, यहाँ पे डॉट कितने, 1, यहाँ पे डॉट कितने, 3, यहाँ पे डॉट कितने, 6, और यहाँ पे डॉट कितने, 10 डॉट बनाने पड़ेंगे अगले में। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद आए ट्रायंगुलर नंबर्स? अब ये वाला 15 वाला खुद से बनाओ जल्दी से फटाफट से, यहाँ पे 15 लिख के खुद से ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से बनाएंगे इसको पॉज करके। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे,
व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। बेसिकली कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर के पेयर्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते थे हमारे, ठीक है, उनके पेयर्स ऐड करने हैं हमें। 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन, यही होते थे ट्रायंगुलर नंबर। पहले हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है। मतलब पहले दो, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो पहले दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करना है मुझे। तो 1 + 3 कितना आएगा, 4। पहला पेयर तो ये बना, दूसरा पेयर क्या बना, ये वाला, ठीक है, यानी कि 3 + 6 यानी कि 9। तीसरा पेयर क्या बना, 6 + 10, 6 + 10 यानी कि 16। चौथा पेयर क्या बना, 10 + 15, ठीक है, 10 + 15 कितना आया, 25। अब देखो जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये कौन से नंबर हैं, 4, 9, 16, 25 और इसके बाद कौन सा आएगा, 36, है ना। अभी तक पता चल गया होगा आपको, ये तो स्क्वायर नंबर्स हैं। कौन से हैं, तो आप लिखोगे दीज आर स्क्वायर नंबर्स। कौन से हैं ये, स्क्वायर नंबर्स। कौन से होते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स। अब अगला पार्ट क्वेश्चन में पूछता है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट। इसका तो आंसर कम कर दिया हमने, हमें सीक्वेंस मिलेगा जो मिलेगा स्क्वायर नंबर। इसके बाद हमसे पूछता है कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। कह रहा है कि आप इसको एक पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो पहले हमने 1 और 3 को जोड़ा। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर नंबर है और 3 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, यानी कि एक, बेसिकली ऐसा करा मैंने, देखो 1 + 3, तो ये हुआ हमारा सम ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। मैंने ट्रायंगुलर को ऐसे ट्रायंगल ही बना दिया है ना। और इधर की तरफ मैं लिखूंगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 1 + 3 का बनाना है। तो 1 तो मैंने ऐसे ही बनाया, और 3 कैसे बना सकते हैं, 1 2 3। तो देखा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसके बाद क्या है, 3 और 6। ठीक है, अगला क्या करेंगे हम, अगला करेंगे 3 + 6 यानी कि 3 + 6। तो 3 कैसे बनाओगे आप, 1 2 3, ये तो 3 बन गया। अब 6 और ऐड करने हैं इसमें, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो देखो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना। 3 तो देखो ये थे, 3 वाले तो ये थे, और 6 वाला कौन सा गया, ये गया, ये वाला, है ना। इसको आप ऐसे ऐसे करके बनाओ, देखो सिर्फ ऐसे बना सकते हो, या फिर दिखाने के लिए ऐसे करोगे। ये बन गया क्या, ऐसे देखो मैं थोड़े बड़े बनाता हूँ इनको, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। और मैं इसको किसी और पेन से बनाता हूँ ऐसे। ये बन गया कितना, 6, और ये बन गया कितना, 3। तो 3 ये है और 6 ये है, तो 3 + 6 कितना बनता है, 3 + 6, 3 + 6 बनता है हमारा कितना, 3 + 6 बनता है 9। ठीक है, 9। तो ये इस स्क्वायर की साइड कितनी है, देखो 3। इस स्क्वायर की साइड कितनी है, देखो 3। तो 3 3 अभी 9 ही आता है ना। तो उसी तरह ये वाला भी देखो, ये जो ट्राइंगल बना इसमें कितना आया, ये वाला ट्राइंगल बना 3 और ये वाला ट्राइंगल बना 1। ठीक है, तो देखो 3 और 1 कितना बना, 4। तो 4 का ही स्क्वायर बना है वो। अगला कौन सा है, 6 + 10 कितना, 6, पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, 6 + 10। तो 6 + 10 कितना होगा, हम जानते हैं भाई 6 + 10 कितना होगा, 16 होगा। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे बनाएंगे उसको, पहले तो 6 डॉट बना दो आप। मतलब 1 2 3 4, इसे हटाता हूँ यहाँ से मैं, 4 5 6। तो देखो ये तो कितने बन गए, कितने डॉट्स हो गए, ये 6 डॉट्स हो गए, है ना, 6 डॉट्स हो गए। और ये ट्राइंगुलर नंबर भी है। अब 10 डॉट बनाओ, 10 कैसे बनाओगे, ठीक है, मैं इससे बनाता हूँ, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह कितने डॉट्स बने ये गिनो आप, टोटल कितने हो गए। ये देखो कितने डॉट्स हो गए टोटल। अगेन ये कितने हो गए आप काउंट कर लेना चाहो तो। ये वाला जो पार्ट है 10 डॉट्स का है, ये वाला जो पार्ट है वो 6 डॉट्स का है। तो इसी वजह से देखो ये स्क्वायर कैसे बन रहा है। इधर कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डॉट्स यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 है ना, तो 4 डॉट्स यहाँ पे भी। तो जैसा कि मैंने बताया था ऐसा शेप जिसमें क्या हो, बराबर बराबर शेप्स हो ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है ना ये, देखो ऐसे 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी हैं, और फिर आप इसको कंप्लीट करोगे जब, तो आप पाओगे कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर बना हुआ है ना। एक एक्स्ट्रा डॉट आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से बना है ये वाला। बात समझ आई। वो तो बस हमने कैसे दिखा दिया, इसको दिखाने के चक्कर में थोड़ा टेढ़ा बन गया। आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल सीधे सीधे डॉट्स बनाना ऐसे, ये वाला फिगर बनाना आप। ठीक है, साइड में जो बनाया है मैंने। ठीक है, देखो पहले तो ये वाला बना एक, फिर एक ये वाला बना। ठीक है, ये वाला फिगर ऐसे बनाना आप। ठीक है, आपको समझ आई होगी। अब कौन सा करना है हमें, 6 + 10 का तो हो गया, अब 10 + 15 का देखते हैं। ठीक है, तो 10 + 15 थोड़ा लंबा बनेगा, नेचुरल है। देखो वो तो जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा कैसे बनेगा जितने बड़े नंबर्स लेंगे उतना ज़्यादा कैसा बनेगा, उतना बड़ा थोड़ा लंबा बनेगा ये, है ना। तो 10 बनाते हैं। देखो 10 कैसे बनाएंगे हम, देखो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट, 10 + 15 कितना होता है, 25 होता है। तो मैं 5 डॉट बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बनाए मैंने 5 डॉट्स। दोबारा 1 2 3 4 5, दोबारा 1 2 3 4 5, दोबारा 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जितने भी बने, ये कितने बने टोटल, ये टोटल बने हमारे 10। अब कितने बनाने हैं, 15 बनाने। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब चाहो तो इनको जोड़ दो, सारे डॉट्स गिन लो आप, टोटल 15 ही डॉट्स निकलेंगे। ये सारे कितने डॉट्स हुए, ये 15, और पूरा का पूरा क्या बन रहा है, पूरा का पूरा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी की वीडियोस आपको हमारे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पैटर्न इन मैथमेटिक्स गणित प्रकाश क्लास 6 के 3rd वीडियो और 4th वीडियो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।